मैं चेतन आपका डीएम मैथ्स लर्निंग में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर सेकंड का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर सेकंड का नाम हमारा पोलिनोमियल है और इसके अंदर हमारी एक ही एक्सरसाइज है। पोलिनोमियल के अंदर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जिक्र करेंगे, जिसको हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। पोलिनोमियल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पोलिनोमियल एक शब्द है हमारा पोली और दूसरा शब्द है हमारा नोमियल। पोली का मतलब है बहु और नोमियल का मतलब है पद, यानी कि बड़ा, बहु का मतलब बड़ा, उसके बाद पद यानी कि टर्म, इसको हम टर्म बोलते हैं। टर्म पोलिनोमियल यानी कि सबसे पहले हम बड़ा पद लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि ये सब हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। और द्विघात बहुपद की बात करें हम, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे हम। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म क्या है हमारी? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके इक्वल में जीरो नहीं लगावांगे, क्योंकि यदि किसी भी पोलिनोमियल का इक्वल में जीरो लगा दिया तो वह पोलिनोमियल नहीं बनता, तो वह इक्वेशन बन जाए। यानी ये इक्वेशन का बराबर में जीरो मिलेगी और पोलिनोमियल का बराबर में जीरो नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या देखिए अपन, पोलिनोमियल किस प्रकार है? सबसे पहला सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि सबसे पहले दो पावर है, फिर एक्स की एक पावर है, उसके बाद एक्स की जीरो पावर है। और किसी भी संख्या की पावर जीरो करा पा तो उसकी वैल्यू एक होगी। तो मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर ए है, यानी कि एक्स स्क्वेयर की गुणा किसके साथ हुई है? ए के साथ। इसके बाद मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यानी कि एक्स की गुणा किसके साथ हुई है? बी के साथ। इसके बाद मैं लिखूंगा कांस्टेंट टर्म क्या है अपनी? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारा सी है, और इसको हम नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। सी को क्या बोल सकते हैं? नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल का मतलब है इसके साथ कोई भी चर नहीं लगा, यानी कि ए बी सी डी का कोई अक्षर नहीं लगा, जैसे कि एक्स वाई जेड की आप बात करा। तो कांस्टेंट टर्म सी है। मैं कांस्टेंट की बात करूँ, कांस्टेंट अपना दो प्रकार का है, एक तो वह कांस्टेंट, एक तो है कांस्टेंट, और दूसरा है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट की मैं बात करूं, कांस्टेंट की वैल्यू है जो चेंज होगी, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू है, सॉरी, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा चेंज होगा। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा चेंज होता रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सी की जगह 5 लिख दूँ तो 5 कभी भी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है। और यदि सी है यानी कि वेरिएबल में है, तो उसने क्या लिखा गया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चेंज होता रहेगा, यानी कि सी की जगह आप 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कुछ भी लिख सका। तो कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की पूरी डिटेल में। तो मैं लिखूंगा दोबारा से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकाली जावा है? इसका एक अपने पास फॉर्मूला है, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है? मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस, फिर लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, और इंग्लिश में लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बाद हम इससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आसानी से निकाल देते हैं। हमें सम ऑफ जीरोज गिवन मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन मिलेगा। इसके बाद मैं लिखूंगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास कितने रूट हैं, मैं बात करूंगा रूट की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास अल्फा और बीटा दो रूट मिलेंगे, अल्फा बीटा दो रूट मिलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा दो रूट मिलेंगे। और यदि मैं क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करूं, क्यूबिक के पास हमें तीन पोलिनोमियल मिलेंगे। और बी क्वाड्रेटिक की बात करा पाए तो बी क्वाड्रेटिक के पास हमें चार पोलिनोमियल, चार रूट मिलेंगे, सॉरी बी क्वाड्रेटिक के पास चार मिलेंगे, क्यूबिक के पास तीन मिलेंगे और क्वाड्रेटिक के पास दो मिलेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा अल्फा और बीटा दो रूट मिले हैं अपने, तो एक बार मैं क्यूबिक की पोलिनोमियल की बात कर लिया। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसकी जर्नल फॉर्म की बात लिखूंगा मैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। और ए इज नॉट इक्वल जीरो, यहाँ पर ए का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं ए का मान जीरो टेक दूँ, ए का मान जीरो टेक दूँ तो यह संख्या यानी पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और बच जाएगा अपना बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस डी। और बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी के है अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी जो पावर है, पावर हमेशा टू मिलेगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की पावर ऑलवेज विल बी टू। और मैं बात करूं क्यूबिक पोलिनोमियल की पावर ऑलवेज विल बी थ्री। क्यूबिक पोलिनोमियल की पावर क्या है, ऑलवेज विल बी थ्री। और इसके मैं रूट की बात कर रही हूँ, इसके क्यूबिक पोलिनोमियल के पास रूट कितने हैं, तो अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के पास रूट भी कितने हैं, तीन हैं। यानी कि जितनी भी बड़ी पावर है उतने ही ज़्यादा रूट होंगे। यदि पावर चार है तो चार रूट, यदि पावर पाँच है तो पाँच रूट। और यहाँ सॉरी एक बात लिखना रह गई थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी ए इज नॉट इक्वल जीरो होगा। यदि मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ए का मान जीरो पुट कर दूँ, तो ए का मान जीरो पुट कर देंगे तो ये लीनियर बन जाएगी, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये तो अपना पूरा खत्म हो जाएगा जीरो पुट करने के बाद, तो बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। और बी एक्स प्लस सी क्या है, अपना एक लीनियर पोलिनोमियल है, यानी कि रैखिक बहुपद है। इसके बाद मैं बात करूंगा क्यूबिक पोलिनोमियल और क्या अपना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैं दोबारा से लिखूंगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो अपना बी है, बी के पेयर बनाने हैं अपने, और पेयर भी कैसे बनाने हैं कि इनकी मल्टीप्लाई तो ए सी आए, और मैं बात करूं इसका सम अपना बी आ जाए। यानी कि मैं बात करूं ए बी सी, यहाँ पर इनकी पेयर ऐसा बनाना बी का एक्स का, यानी कि मल्टीप्लाई ए सी आ जाए और सम क्या आ जाए, बी आ जाए। इसके बाद अपना करना क्या है, वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद अपन इसके बाद बन जाएंगे अपने फैक्टर, और फैक्टर बनने के बाद इसके बाद क्या बनेंगे अपने फैक्टर, और फैक्टर बनने के बाद अपने पास क्या मिलेगा, रूट मिल जाएगा। और रूट आने के बाद अपने क्या करना है, तो फिर करना है अपने वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में अपने क्या करना हुआ है, मैं लिखूंगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर लिखेंगे हम सम ऑफ
जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारा, यानी कि जो रूट आए हैं अपने, रूट क्या मिलेंगे अपन इसमें, अल्फा और बीटा, इनका जोड़ करना है। मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है माइनस का बी बाय ए। इसके बाद अपन करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेरिफिकेशन के अंदर करना है ये सब अपन। इसके बाद करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि रूट की गुणा अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इनका प्रयोग करना अपन है वेरिफिकेशन के अंदर। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। जब ये सब यानी कि जब ये बराबर आ जाएंगे अपना, तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ठीक है। तो इस प्रकार का अपन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व करनी है। मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले अपनी तरफ से लेऊंगा मैं, जैसे लिया मैंने एग्जाम्पल, मैं लूँ 6x² -3 माइनस का 7x, यानी कि सबसे पहले हम इसको प्योर करेंगे। ये प्योर नहीं है, ये मैंने मेरी तरफ से एग्जाम्पल भी लिया है, और शायद एक्सरसाइज के अंदर ये अपना सम भी है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 6x² -3 7x, लेकिन ये प्योर नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल की कंडीशन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। इसमें तो सीधा पावर खत्म कर दी, जीरो आ रही है। तो मैं लिखूंगा 6x² -7x -3। तो अपन क्या करना है, यहां पर a की वैल्यू क्या है, 6 है, और b की वैल्यू कितनी है अपनी, -7 है, और c की वैल्यू है अपनी -3। यह है क्या। तो इसके बाद अपन क्या करना है, कोफिशिएंट का पता चल गया। मैं लिखूंगा a गुना में c, कितना हो जाएगा अपना ac, a गुना c क्या है अपना, मैं लिखूँ 6 गुना 3, 6 गुना 3 कितना आ जाएगा 18, और जो अपना b है, b की वैल्यू कितनी है -7। अपन ऐसे जोड़े बनाने की गुना तो 18 आ जाए, यानी कि ac आ जाए, और जोड़ कितना आ जाए 7 आ जाए। तो मैं लिखूंगा 9 गुना में 2, 9 दूनी 18, और यदि मैं 9 में प्लस का 2 ऐड कर दूं, कितना आ जाएगा अपना -7 आ जाएगा। -9 गुना 2 करूँ मैं 18, और 9 में 2 जोड़ दूंगा जी -7। तो अपना फैक्टर बन गया। मैं लूँ 6x² -9x + 2x -3। तो यहाँ से कॉमन कितना लिख दिया है अपना 3x, 3x कॉमन लिख दिया, तो 3 दूनी 6 -3 दिया 9। यहाँ पर x कॉमन पहले आ चुका है, और यहाँ पर एक x बचा था, तो 2x -3 है गया। तो इसके अंदर तो आप एक कॉमन निकाल लेंगे, 2x -3, क्योंकि 2x -3 में से एक कॉमन निकलेगा। तो किसी भी संख्या की एक के साथ मल्टीप्लाई करना, तो वह संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी। तो इसके बाद अपने दो फैक्टर बन गए। एक फैक्टर तो बनया है अपना 2x -3, और दूसरा फैक्टर बनया है अपना 3x + 1, और इसका बराबर वहाँ पे 0 लेगा चल लेंगे। मिलेगा 2x -3 बराबर 0, और दूसरा फैक्टर बनया अपना 3x + 1 बराबर 0, यानी कि जो 2x बराबर, ये माइनस का इस साइड अगर प्लस का, तो मिलेगा x बराबर 3/2, और 3x + 1 इस साइड ये प्लस का, उस साइड जाएगा माइनस का, तो x बराबर -1/3, यानी कि ये अपना अल्फा है गया, और ये बीटा है गया। इसके बाद अपन क्या करना है, देखो वेरिफिकेशन करना। सबसे पहले अपन पेयर बनाए, उसके बाद फैक्टर बनाए, फिर रूट बनाए, फिर वेरिफिकेशन करना है। अब आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे। तो मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोज, वेरिफिकेशन में लिखूंगा मैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपनी -1/3, माइनस बी का मान कितना है -7 है, ब्रैकेट शुरू -7, और डिवाइड में ए का मान कितना है अपना, ए का मान है 6। तो इस तरफ लेंगे अपना एलसीएम, एलसीएम कितना है 6, 3 × 9, और 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, तो 7/6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये अपना सम ऑफ जीरो हो जाएगा। तो इसके बाद करना है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर जगह नहीं बची है, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे हम,
इसके बाद क्या करना है अपन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर क्या है, मैं लिखूँ अल्फा गुणा बीटा, यानी कि अल्फा ही गुणा बीटा के साथ लिखूँगा सी बाई ए, ये अपना फार्मूला है। यहाँ पर लिखा भी होगा, मैंने ये लिख रखा। तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा कितना आया है अपना 3/2, और गुणा में बीटा कितना है अपना -1/2, सॉरी -1/3, बीटा कितना है अपना 1/3, और सी का मान क्या है -3 है, और ए का मान कितना है 6 है। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के। तो एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल हम इसी क्लास में करेंगे, और इसके बाद अगली स्लाइड पर करेंगे। और एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जो अपना द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है उसके जीरोज ज्ञात करने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और उनका बीच में संबंध स्थापित करना है और जांच करनी है। तो इसके बाद आप करेंगे, यानी कि मैं लिखूँ सोल्यूशन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ध्यान से समझनी होती है भाई, अपना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, मैं लिखूँ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया है, x² प्लस का 7x प्लस का 10। इसके अब आप फैक्टर करा, और फैक्टर कैसे करने हैं, मैं लिखूंगा a का मान यहाँ पर क्या है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² की किसके साथ गुना हुई है, 1 के साथ। मैं लिखूंगा b का मान, यानी कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7, और कांस्टेंट कितना है अपना 10 है। तो इसके बाद अपन ने क्या करना है, इंपॉर्टेंट काम यहाँ से शुरू हुआ है। मैं लिखूंगा a गुणा में c, a की c के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा c, a का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है 10 है। तो 10 एकम 10, जो अपना 7 है इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि इनकी गुणा तो 10 है, इधर जोड़ 7 हो, यानी कि 5 गुणा में 2, 5 दूनी कितना होगा 10, और 5 में 2 ने जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये अपने फैक्टर बन गए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, 5 और 2 कितना होगा 7, और 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10। तो मैं इसमें आता कॉमन कितना निकालूंगा x, तो x प्लस 5, अंदर कितना बच गया x प्लस 5, x की x के साथ मल्टीप्लाई तो x², और x की 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 5x। तो इसके अंदर से कॉमन क्या निकालूँ मैं 1, तो मैं लिखूँगा 2x, तो 1 नहीं 2 कॉमन निकालूंगा, तो कितना बच जाएगा और अपना x प्लस 5, 2 की x के साथ 2x, 2 की 5 के साथ 2 5 10। मैं लिखूँ x प्लस 5 और x प्लस 2, तो बराबर में 0 टेक दूँ, जो अपना x प्लस 5 बराबर 0 आ गया, और मैं लिखूँगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, इस साइड प्लस का तो उस साइड जाकर माइनस का, तो x इज इक्वल टू, ये भी प्लस का है तो इस साइड माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस। अपने पास 2 रूट आएंगे, एक तो -5 और एक -2, या इनको जीरोज भी बोल सका आप। इसके बाद करना अपन है वेरिफिकेशन। सबसे पहले बनाएंगे आप फैक्टर, उसके बाद करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, यानी कि जीरोज का बीच में रिलेशनशिप। मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोज, मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कितना है अपना सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, जो रूट आए उनका जोड़, और माइनस का b बाय ए, ये फार्मूला है। माइनस का b बेटा में ये क्या है फार्मूला। अल्फा कितना है अपना -5 प्लस, और बीटा कितना है -2 बराबर -b का मान कितना है 7, और a का मान कितना है 1, तो 5 और 2 7, मिलूंगा -5 -2 इज इक्वल टू -7, तो 5 और 2 कितना आएगा -7 इज इक्वल टू -7। तो सम ऑफ जीरोज अपना बिल्कुल ठीक आया है। इसके बाद क्या करना अपन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बाद करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करना है, जो अपने रूट आए हैं,
यानी कि अल्फ़ा और बीटा 5 और 2 आए हैं, इनकी गुणा करवानी है। मिलूंगा अल्फ़ा गुणा में बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फ़ा का मान कितना है, -5 है, गुणा बीटा का मान कितना है, -2, और सी का मान कितना है, 10 है, ए का मान 1। तो 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 बराबर 10। तो ये सवाल अपना ठीक है भाई बिल्कुल, क्योंकि ये अपने बराबर आए हैं। तो इस प्रकार का आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व करेंगे और वेरिफिकेशन भी इसी प्रकार करेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, यानी एग्जाम्पल कर रहे हैं भाई आप। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 करने से पहला एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है उसके अपन है जीरोज निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, और उनका जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में अपन ने रिलेशन स्थापित करना था, यानी कि वेरिफिकेशन करनी थी संबंध, जो कि अपन ने कराया है। तो मैंने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपना कह दिया है x² + 7x + 10। इसमें अपने चेक कर लिया कोफिशिएंट, ए का मान कितना है 1, और बी का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए गुणा सी, यानी कि ए सी। तो 1 की गुणा में 10 के साथ कराऊँ कितना होगा 10। जो अपना बी बच गया, बी के ऐसे पेयर बनाने हैं कि इनकी गुणा तो 10 आ जाए और जोड़ 7 आ जाए। तो 5 की मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 में 2 को जो ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 7। तो अपना इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, मैं लिखूंगा x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 10, क्योंकि 5 का और 2 का जोड़ कितना हुआ 7 और इनकी गुणा कितनी हुआ है 10। तो मैं इसमें x कॉमन निकालूं तो x + 5 + 2 कॉमन निकालूं तो x + 5, तो x + 5 और x + 2 दो फैक्टर बन गए अपने। मैं करूँगा x + 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, जिससे अपन दो रूट मिल जाएंगे, यानी कि जीरोज -5 और -2। इसके बाद अपना वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में अपना फार्मूला लिखा था सम ऑफ जीरोज का अल्फा प्लस बीटा किसका इक्वल है, -b/a का है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या था, अल्फा गुणा बीटा किसका इक्वल है, c/a का है। तो मैं समझूंगा ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें भी जीरोज पूछा है, मैं लिखूंगा फाइंड द जीरोज of the polynomial। Find the zeros of the polynomial x² - 3, x² - 3 and verify that the relationship between the zeros and the coefficient। तो इसमें क्या पूछा है अपना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें भी जीरोज निकालने हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3 दिया, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और इसमें भी रिलेशन पूछा है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। तो आप एक कर देंगे इस सवाल आसानी था। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। क्या दिया है, x² - 3। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, क्योंकि इसके अंदर अपने b का मान नहीं दिया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे चला है, x² + x + 3, इस प्रकार x² - x - 3 कैसे भी उसका, लेकिन इसमें तो x का मान नहीं अपना कोफिशिएंट। तो मैं लिखूंगा x² - 3 जो पोलिनोमियल दिया है, मैं इसका बराबर में 0 पुट कर दूंगा। तो x² ये इस साइड माइनस का, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो स्क्वायर टर्म होगा तो रूट लगेगा, लेकिन प्लस माइनस का। किसी भी संख्या का यदि हम रूट हटा दें
तो अगली संख्या के वह स्क्वायर रूट लगेगा। यदि इस संख्या से हम कोई किसी भी संख्या से हम स्क्वायर को हटाएं तो दूसरी संख्या के बाद स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट में वैल्यू अपनी प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो x का मान एक तो अपना आया है वर्गमूल 3, और दूसरा x का मान आया है अपना माइनस का वर्गमूल 3। इसके बाद क्या करना है अपने, ये अपने रूट आएंगे यानी कि जीरो आ जाए। तो इसके बाद करूंगा मैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर a का मान क्या है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, और b का मान क्या है, b दिया नहीं है तो 0 है। तो मैं लिखूंगा c का मान कितना है अपना, c का मान -3 है। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें b का मान नहीं दिया। तो क्या लिखूंगा मैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटा में a। अल्फा का मान कितना है अपना वर्गमूल 3 है, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का वर्गमूल 3 है, माइनस का b का मान कितना है 0, और a का मान है अपना 1। तो मैं लिखूंगा वर्गमूल 3 प्लस माइनस माइनस, वर्गमूल 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके बाद अपना करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करेंगे अपन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा गुणा में बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c बाय ए। अल्फा का मान कितना है वर्गमूल 3 गुणा बीटा का मान कितना है माइनस का वर्गमूल 3 बराबर c का मान कितना है अपना -3, और a का मान क्या है 1। वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ गुणा कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, -3 बराबर -3। देखो मैं एक बार बताऊं, वर्गमूल 2 की यदि मैं मल्टीप्लाई कराऊं वर्गमूल 2 के साथ तो कितना आएगा, 2 आएगा। यदि मैं वर्गमूल 3 की मल्टीप्लाई वर्गमूल 3 के साथ कराऊं तो कितना होगा, 3 आएगा। यदि मैं वर्गमूल 5 की मल्टीप्लाई वर्गमूल 5 के साथ कराऊं तो कितना होगा, 5 आएगा। यदि मैं वर्गमूल 2 की मल्टीप्लाई वर्गमूल 3 के साथ कराऊं तो यहाँ पर सीधी गुणा करनी है, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा वर्गमूल 6। यदि मैं वर्गमूल 3 की मल्टीप्लाई वर्गमूल 5 के साथ कराऊं तो कितना आ जाएगा, 5 तिये 15, वर्गमूल 15। ये सिर्फ मैंने रूट समझाया है क्योंकि यहाँ पर रूट का जिक्र था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन यानी कि अगले एग्जाम्पल अगली स्लाइड पर करेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, वहाँ पर जीरोज निकालने थे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोज आर -3, रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, इससे अपन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनावांगे, देखो। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जो अपना से दिया है, मैं लिखूंगा सोल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। क्या लिखूंगा, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज की क्या दिया है, माइनस का 3। इसके बाद मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बाद क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अपना 2 है। इसके बाद मैं लिखूंगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला में क्या लिखेंगे हम, जैसे कि मैं लिखूंगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, जो मैंने लिखवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, -3 दिया है, गुणा में एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x प्लस 2।
तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुका है। x² + 3x + 2। इसी प्रकार का अपने आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह का काम सम ऑफ जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फार्मूला याद होना चाहिए। वो क्या है? x² - सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बाद इसका अंतिम एग्जाम्पल है, क्यूबिक के ऊपर दिया है। मैं क्यूबिक का आपने थोड़ा बेसिक समझाऊंगा, क्योंकि क्यूबिक का बेसिक नहीं समझाया है। तो मैं लिखूंगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है? मैं लिखूँ ax³ + bx² + cx + d। यह क्यूबिक है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल में पावर कितनी मिलेगी? मैक्सिमम पावर हमें 3 मिलेगी। तो बराबर में 0 नहीं टेकना है। यदि बराबर में 0 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? वह अपना इक्वेशन बन जाएगा। मैं लिखूँगा यहाँ a = 0 और a का मान कभी भी अपना 0 नहीं होगा। यदि a का मान क्यूबिक पोलिनोमियल में 0 टेका तो वह तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा ax³। इसके बाद मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या है? अपना a है। इसके बाद मैं लिखूँ कोफिशिएंट ऑफ x² और x² का कोफिशिएंट क्या है? b है। इसके बाद मैं लिखूँ कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? c। इसके बाद मैं लिखूँगा कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल, बात एक ही है। तो कांस्टेंट क्या है? अपना यहाँ पर d है। तो इसके बाद मैं बात करूँगा रूट की। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का अंदर कितने रूट मिला है? अपना 3 रूट मिला है। और कौन कौन से रूट हैं? अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। अल्फ़ा, बीटा और गामा, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। ये क्या है? अपना अल्फ़ा। मैं बात करूं इसकी, ये है हमारा बीटा। और मैं बात इसकी करूं, इसको बोलते हैं हम गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकाले जाएं? तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले करूंगा सम ऑफ जीरोज। तो इसका सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? आप मैं लिखूँ अल्फ़ा + बीटा + गामा = माइनस का b/a। अल्फ़ा + बीटा + गामा = कितना हो जाएगा? माइनस का b/a हो जाएगा। इसके बाद मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज। मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा? मैं लिखूंगा अल्फ़ा की गुणा बीटा के साथ प्लस बीटा की गुणा गामा के साथ प्लस और गामा की गुणा अल्फ़ा के साथ। तो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का c/a। इसके बाद मैं लिखूंगा सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखने के बाद अपना क्या फार्मूला बनेगा, ये ध्यान से देखना है। तो मैं लिखूंगा अल्फ़ा की गुणा बीटा के साथ अल्फ़ा गुणा में बीटा गुणा में गामा = d/a आ जाएगा, d/a आ जाएगा, d/, सॉरी यहाँ पर माइनस का c/a नहीं है, प्लस का है। और यहाँ पर क्या होगा? माइनस का d/a आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट हो चुका है। इसका एक एग्जाम्पल बच जाए जो क्यूबिक पोलिनोमियल का है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।